रहस्यमयी पुरानी हवेली की डरावनी कहानी। गांव के बाहर एक घनी जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इस हवेली के बारे में गांव वालों के बीच डरावनी कहानियां मशहूर थी। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जिसने भी वहां कदम रखा वह कभी लौटकर नहीं आया। रवि, जो एक शहर का लड़का था, अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के गांव आया हुआ था। गांव के बच्चों ने उसे हवेली की कहानियां सुनाई। रवि को यकीन नहीं हुआ और उसने तय किया कि वह खुद इस हवेली के अंदर जाएगा। रवि ने चुपचाप रात के समय हवेली की ओर कदम बढ़ाया। हवेली बेहद पुरानी और खंडहर जैसी दिख रही थी। दरवाजे पर बड़ी बड़ी कड़ियां थीं जो जंग खाई हुई थीं। उसने दरवाजा धकेला और वह चिरचिराहट के साथ खुल गया। अंदर का माहौल ठंडा और अजीब था। हर कोने में धूल और मकड़ी के जाले थे। जैसे ही रवि अंदर गया, उसने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक जोरदार ठहाका गूंजा। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसे लगा जैसे कोई उसकी हर हरकत को देख रहा हो। एक कमरा उसकी नजर में आया, जहां से हल्की रोशनी आ रही थी। वह डरते डरते उस कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, वहां एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें सुर्ख लाल थी। रवि ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीमी आवाज में कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूं। मेरे परिवार ने मुझे धोखा दिया और मुझे यहां मार डाला। अब मैं किसी को भी चैन से जीने नहीं देती। रवि समझ गया कि यह आत्मा बदला लेने के लिए हवेली में फंसी हुई है। वह दौड़ते हुए बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, खुद बंद हो गया। हवेली में हर तरफ अजीब परछाइयां घूमने लगी। रवि ने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और अपने दादा दादी के बताए एक मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। मंत्र सुनते ही हवेली हिलने लगी और वह आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया और दरवाजा खुल गया। रवि ने उस दिन के बाद कभी उस हवेली की ओर नहीं देखा। गांव वाले कहते हैं कि वह आत्मा अब भी हवेली में कैद है और जो भी वहां जाता है उसकी कहानी अधूरी रह जाती है। पुरानी हवेलियों और अनजानी जगहों में कदम रखने से पहले सोचना जरूरी है, क्योंकि हर रहस्य जानना हमारे बस में नहीं होता।